नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर क्या। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, चुनाव आयोग और चुनाव से देश का विश्वास उठ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, चुनाव आयोग और चुनाव से देश का विश्वास उठ गया है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती को 60 दिन का समय दिया। उन्हें न्याय के लिए हाईकोर्ट ने समय दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आनन फानन में सदस्यता निरस्त करवाई। सरकार ने दबाव बनाया। नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का मामला लंबित है, लेकिन उन पर नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। बीजेपी लोकतंत्र का कैंसर बन गई है। किसान कल्याण वर्ष मना नहीं सरकार, ये किसान शोषण वर्ष है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 50% किसानों की राशि सरकार ने खर्च नहीं की है। छुट्टी है, फिर 14 अप्रैल की छुट्टी है। ऐसे 20 तारीख से पहले ये खरीदी सही तरीके से चालू कर ही नहीं सकते, क्योंकि बारदान का जो टेंडर हुआ है, जिनको मिला है वो भी एकदम से बोरे बना के ले आएंगे, ये स्थिति नहीं है। सरकार कहती है बारदान नहीं, असली कारण है मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां रखनी थी इनको। इस बीच में मंडियां बंद थी, इस बीच में व्यापारियों को एमएसपी से नीचे, जब किसान दुखी है, पीड़ित है, उसको सोसाइटी का कर्ज समय पे देना है, तो वो चला गया व्यापारी के पास और 2000 रुपए में गेहूं बेच दिए, 1800 में बेच दिए, 2200 में बेच दिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने माया जाल रचा कि किसान का होने दाम पर कैसे व्यापारियों को हम गेहूं बिकवा दें, उसका षड्यंत्र है। मैं मोहन यादव पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात, डिफॉल्टर कर दिए लगभग 50% किसान। इधर खरीदी चालू नहीं की, उधर खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे, पर सोसाइटी की डिफॉल्टर होने की जो भरने की तारीख है, उसका पैसा रिफंड करने की तारीख नहीं बढ़ाएंगे, वो 28 मार्च ही है। तो भैया 10 अप्रैल को खरीदना और 28 मार्च से पहले पैसे कहां से भर देगा किसान? तो मतलब सरकार डिफॉल्टर करना चाहती है किसान को। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये किसान शोषण वर्ष मन रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर, इन्होंने न 2700 का दाम पूरा किया, न इन्होंने 3100 का धान का दाम पूरा किया, न 6000 की सोयाबीन खरीदी। बीमा मिलता है तो 0 रुपए, 17 रुपए, 150 रुपए। शिवराज जी कृषि मंत्री, देश के इतने बड़े किसान पुत्र, भाषणवीर, अद्भुत अकल्पनीय विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव से भी आगे किसान के लिए कुछ कर गुजरू, इसके लिए मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके यहाँ 17 रुपए मिले भाई, उनके यहाँ 0 रुपए मिले बीमा में। किसानों की आत्महत्या, ये मोहन यादव विज्ञापन के किसान पुत्र, इनकी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा उज्जैन जिले में हो गए। कुल मिलाकर ये आने वाले समय की गंभीर चेतावनी है किसानों के लिए कि ये सरकार आपसे सिर्फ विज्ञापन पे बात करना चाहती है, अखबार से बात करना चाहती है, इवेंट से बात करना, आपका भला भाषण से करना चाहती है। जैसे मोहन यादव जी भाषण देते और बंसीलाल को याद करते हैं, इजराइल से बीज लाने की बात करते हैं, और इजराइल से युद्ध होता है तो इजराइल का विरोध भी करते हैं, पक्ष में भी खड़े रहते हैं, वहां से बीज लाने की भी बात करते हैं। वो मोहन यादव जी सोयाबीन, मक्का, कपास, केला, सब फसलें बर्बाद हो रही है। तो एक भी फसल को इनकी आयात नीति, इनका जो विश्व व्यापार की व्यवस्था इतनी कोलैप्स है कि सारी फसलों के किसान आज कर्ज में गले गले डूब के मरने की कगार पे आ गए। मैं मानता हूं न एक्सपोर्ट नीति इनकी सही है, न इंपोर्ट नीति इनकी सही है, न एमएसपी का इनका खाका ठीक है, न इनके अधिकारियों पे कोई पकड़ है, और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त है। अब कैसे किसान के लिए किसान कल्याण होगा, ये प्रश्न का विषय है।